हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से आपके वार्षिक पेपर में 5 नंबर में आने वाले प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं 5 नंबर में कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अध्याय का नाम देख लो। अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र दिया हुआ है। इस अध्याय पे ही सारे प्रश्नों को आपको देखना है और सारे प्रश्न 5 नंबर के हैं, क्योंकि जब भी आप टिक लगाओगे ना तो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार या गाइड में भी टिक करोगे तो आपको इसी अध्याय में ये सारे प्रश्न मिलेंगे। चलो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। और एक बेनिफिट ये है कि ये हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश भाषा में भी है, दोनों भाषाओं में है। तो जो आत्मानंद में पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो लोग भी टिक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी टिक कर सकते हैं। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार, गाइड में आसानी से प्रश्न मिल जाते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा हिंदी को। हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादातर मैं फोकस ही करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ तो हिंदी मीडियम ज़्यादातर फोकस रहता है। पर आत्मानंद वाले यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा है, किस आधार पर यहाँ यह कहा जाता है कि सन 2040 तक चीन दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा जो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। विश्लेषण कीजिए कह रहा है, और इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है, आसियान का प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए कह रहे हैं। चौथा है, यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है। पांचवा है, यूरोपीय संघ के अंग लिखिए। छठवां प्रश्न है, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सातवां प्रश्न है, चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद चीन की जनता पर पड़े किन्हीं 5 नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आठवां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच विवाद के मामले की पहचान करें और बताइए कि वृहद सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। नौवां प्रश्न है, देखो नौवां प्रश्न जो है ना कुछ अलग प्रकार से रहेगा। ये आपको परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार और ना ही गाइड में ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बुक में ही आपको मिल सकता है ना। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पिछले साल आया था, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे। देखो एक क्या है कि दिया गया कार्टून किस देश से संबंधित है कह रहे हैं। कार्टून चित्र में दर्शाए गए कौन से 2 प्रतीक संबंधित देश की पहचान कराने में सहायक है। यह कार्टून किस पद्धति पर क्या है, यह कार्टून किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट ने बनाया है। यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। चलो इसका अंग्रेजी वाला भी दिखा देता हूँ मैं प्रश्न। ये रहा अंग्रेजी वाला, ठीक है। इंग्लिश वाला भी प्रश्न हो गया। अब मैं आपको कार्टून दिखाता हूँ। देखो ये कार्टून, अब ड्रैगन देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि ये चीन ही होगा, है ना। ड्रैगन देखने से पता चल गया कि ये कौन से देश का है, चीन का है। अब कौन कार्टूनिस्ट ने बनाया है ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोग देखना, बाकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है ऐसे ही। देखो यहाँ पे है, विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है कह रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा इसी में क्या है, चित्रकार ने चीन को साइकिल के रूप क्यों दिखाया, यह किसको इंगित करता है। यह व्यंग्य चित्र किस कार्टून पत्रिका से ली गई है। साइकिल के 2 पहिए क्या दर्शाते हैं। अब इसका इंग्लिश वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश वाला, और ये रहा साइकिल। अब साइकिल जो है चाइना को क्यों प्रदर्शित कर रहा है कह रहा है। तो जहाँ तक मैंने चाइना के बारे में यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियो देखा है, अक्सर क्या होता है कि साइकिल को ना जब से कहीं घूमने जाते हैं तो साइकिल को किराया ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले चलते थे ना किराया में साइकिल, वैसे आज भी चाइना में चलता है। साइकिल को किराया ले लेते हैं एक दिन, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, उसके जो चार्जेस है, उसके बाद कोई जैसे प्लेस है वहाँ पे वो घूमने जा सकता है। तो इसलिए चाइना को मेरे हिसाब से इंगित किया है। बाकी जानकारी आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो 11वां प्रश्न, मैं फटाफट प्रश्नों को दिखाते जा रहा हूँ ना। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए कह रहा है, ठीक है। वैकल्पिक शक्ति के केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावी करी हो सकता है कह रहा है। 13वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है, कुल 13 प्रश्न है इसमें, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में आए महत्वपूर्ण बदलाव की विवेचना कीजिए कह रहा है। इंग्लिश मीडियम में भी है ना। इसके बाद देखो 5 नंबर के जो अगला प्रश्न आएगा वो अध्याय 8 से आएगा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से आएगा।
अब इससे आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पर्यावरण विश्व की साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां है, स्पष्ट कीजिए। मूलवासी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। चौथा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। पांचवा है, विभिन्न देशों के सामने गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है, यह कैसे हो सकता है, कुछ उदाहरण के साथ समझाइए कह रहे हैं। छठवां प्रश्न देखो, पर्यावरण आंदोलन से क्या आशय है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के नाम पर विश्व भर में हुए प्रमुख आंदोलन का उल्लेख कीजिए। सातवां है, वैश्विक पर्यावरण में उपजे विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी है जिसके कारण इसे राजनीति का मुद्दा माना जाता है। आठवां है, भारत में पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। घरेलू राजनीति की तुलना में विश्व राजनीति के विभिन्न स्रोत क्या है, व्याख्या करना। ठीक है, आगे देखो, ये एक कार्टून दिया हुआ है। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है शायद इसका। कार्टून में क्या बताना है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्या मानव पृथ्वी को बचाना चाहता है। क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के जरिए में अंतर दिखाई देता है, लिखिए कह रहा है। ठीक है, तो ये कार्टून आपको देखना है और इस कार्टून को देखने के बाद ये बताना है। तो एक अमीर इंसान बैठा है, वो एक गरीब बैठा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, राइसेस यूर हैंड इफ़ यू वेंट टू सेव द प्लानेट। ठीक है, तो मतलब बचाने की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में लिखना ही है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे एक और चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र को देख के बताना है कि चिंताजनक समस्या को दिखाया गया है, उंगलियां तथा विश्व को किन रूपों में दिखाया गया है, ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, अब किसी चीज़ को बचाने की बात करें, ये प्रश्न आप लोग खुद देखना। ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देना। प्रश्न में एक ही प्रश्न आएगा शायद, मतलब जो चित्र वाला जो है ना, अब मैं ये नहीं कह सकता किस अध्याय से लेगा, पर आपको देखना पड़ेगा। अरे और प्रश्न दिया यार इसमें, तो देखो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पर्यावरण के मसले पर क्या अंतर देखते हैं। इसके बाद है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के उपाय लिखिए। 14वां प्रश्न, यूनेप के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। और ये 15वां प्रश्न, विश्व की साझी संपदा में कौन कौन से घटक शामिल हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। पर्यावरण के मुद्दे पर पोषणकारी और अक्षय विकास पर टिप्पणी लिखिए कह रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला अध्याय देखते हैं। 16 प्रश्न था इसमें। इसके बाद इकाई 5 में आते हैं। इकाई 5 के अध्याय 10 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां दिया हुआ है। 5 अंक के प्रश्न इस अध्याय से भी आने वाले हैं। भारत विभाजन के कारण लिखे कह रहा है। दूसरा प्रश्न, कहा जाता है कि राष्ट्र व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीति, आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिसके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। विभाजन के दौरान भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शरणार्थी समस्या के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र निर्माण के समय देसी रजवाड़ों का विलय करने में कौन कौन सी समस्याएं सामने आई। भारत में हैदराबाद का विलय पर टिप्पणी लिखे। भारत विभाजन के परिणाम लिखे। विस्थापन और पुनर्वास को परिभाषित कर स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 10वां, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित देसी रियासतों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, जैसे कि जूनागढ़ है, मणिपुर है, मैसूर है, ग्वालियर है, कश्मीर है। कश्मीर तो आपको पता है। ठीक है, ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैसूर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैसूर भी मध्य प्रदेश का ही क्या, राजस्थान या मध्य प्रदेश में है, मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर एक तो राज्य है। और जूनागढ़ वर्तमान में हम लोग अभी किसे कहते हैं यार, जूनागढ़, चलो इसको देखना। ठीक है, और ये भारत का नक्शा है, इसी नक्शे में आपको टिक करना है, तो प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इन प्रश्नों को। आगे देखो, 26 जनवरी 2000 के बाद
ये कौन सा प्रश्न है? 14वां प्रश्न। 26 जनवरी 2000 के बाद गठित किन्हीं 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के मानचित्र में चिन्हांकित कीजिए। बहुत आसान है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका एक देखो, अंडमान निकोबार द्वीप सुने हो, लक्षद्वीप सुने हो, अभी भारत के प्रधानमंत्री जो है लक्षद्वीप गए थे, ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही हो गया। फिर अंडमान निकोबार द्वीप नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप के बाद दादर नागर हवेली, ठीक है, दमन द्वीप, ये सब है। कहाँ कहाँ पे आपको पता है ना? जैसे ये गुजरात राज्य यहाँ पे दिखेगा, ये बंगाल की खाड़ी के साइड में, और अरब सागर है वहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखेगा। तो 3 तो ऐसे ही मैंने बता दिया, ठीक है। दादर नागर हवेली भी है, और पुदुचेरी है श्रीलंका के पास, ठीक है, और एक आपका चंडीगढ़ है जो पंजाब राज्य में है। तो 5 बता दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। चलो, सरदार पटेल द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए योगदान का उल्लेख कीजिए। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बनाए रखने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा स्पष्ट कीजिए। 13 प्रश्न हो गया ना? और है क्या इसमें? है, और दिया है। यहाँ पे देखो कुछ कार्टून वाला प्रश्न दिया हुआ है, तो दिया है कि नहीं देखते हैं, पहले कार्टून देख लेते हैं। देखो, ये इंग्लिश में हो गया, अब यहाँ पे कार्टून है, ठीक है। कार्टून हिंदी में दिया हुआ है। जब भी प्रश्न आएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों के हिसाब से आएगा, ठीक। तो ये जो पूछा है वो बताना आपको है, ठीक है। इसके बाद ये इकाई देख लेते हैं। इकाई 7 है, अध्याय 14 कांग्रेस प्रणाली चुनौती एवं पुनर्स्थापना के बारे में है। तो मतलब ये अध्याय जो है, इस अध्याय में आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। कौन कौन सा प्रश्न है, चलो मैं फटाफट इसको भी बता देता हूँ। देखो, चौथा लोकसभा चुनाव 1967 में भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, स्पष्ट कीजिए, कह रहा है। पहला प्रश्न हुआ। भारत में सन 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से थे। तीसरा है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूटने का शिकार हुई। नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है। सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। यह कहना कहाँ तक उचित है कि इंदिरा गांधी को वास्तविक चुनौती विपक्ष से नहीं अपितु स्वयं अपने दल के भीतर से मिली, स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश वाला भी प्रश्न यहाँ पे दिया है ना। इसके बाद देखो, एक कार्टून दिया हुआ है, कार्टून चित्र के आधार पर, ठीक है, कार्टून देख के आपको बताना है कि ये क्या बताना चाह रहा है। ये जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बॉल कैच करते हैं ना, इस तरीके से दिखा रहा है। हो सकता है नहीं, ये बॉक्सिंग रिंग है, सॉरी, बॉक्सिंग रिंग है ना। बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग कर रहे हैं, और ये जो महिला है वो अपने हाथ में छुपा के रखी। तो मतलब आपको इसी तरीके से बताना है, छुपा के रखा हुआ है ना ग्लव्स को, और हो सकता है इसे धोखे से मारने वाला है छुपा के, तो इस तरीके से। और यहाँ पे एक हार गया है, तो आपको इसी तरीके से बताना है। और यहाँ पे ये फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस लिखा हुआ है और कांग्रेस को धोखा दे रही है ना। तो जो धोखा देने वाले हैं उसको इंदिरा गांधी, देखो ये इंदिरा गांधी के रूप में है, मतलब उसी के जैसे फ़ोटो बना दिया है। चलो इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद पहला क्या है, यह चित्र किस घटनाक्रम चुनाव को दर्शाता है, ठीक है। वही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना। चित्र में खड़ी महिला कौन है, इंदिरा गांधी है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। वह प्रशंसित क्यों नज़र आ रही है, भाई क्योंकि वो मानने वाली है। विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया व्यक्ति कौन है। अब ये मैं नहीं जानता कौन है, उस समय के दौर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। यह कार्टून किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट ने बनाया है, ठीक है। ये आसानी से आपको मिल जाएगा इन सभी के प्रश्न के उत्तर। कार्टून चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर से वही चित्र दिखाया है, ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा कार्टूनिस्ट से, एक ही प्रश्न आएगा। मतलब 5 नंबर के प्रश्न में आपको एक प्रश्न बस देखने को मिलेगा, बाकी प्रश्न प्रश्नों के उत्तर से संबंधित रहेगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न देख लो। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी उस समय देश के सामने प्रमुख समस्याएं क्या थीं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को दर्शाइए। फिर से दर्शाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये बिहार है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम। ये बहुत आसानी से दर्शाया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा प्रश्न है ये। यहाँ पे पूरे राज्य दिए हुए हैं, बस आपको सही जगह लगाना है। तो आप देख सकते हो भारत के नक्शा को, भारत के नक्शा में सही जगह आपको दर्शाना है।
11वां प्रश्न है, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के उदय व पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का परीक्षण कीजिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों की राजधानी को दर्शाइए कह रहा है। फिर से राजधानी दर्शाना है, मतलब इस बार राजधानी दर्शाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है ना, पंजाब की है, मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। यहाँ पे इंग्लिश में भी यही चीज़ लिखा हुआ है। और ये रहा भारत का नक्शा। फिर 13वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में 5 राज्यों को ABCDE द्वारा दर्शाया गया है, पहचान कर उन राज्यों को नाम लिखिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बता सकते गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और उड़ीसा दिया हुआ C, D जो है आंध्र प्रदेश, और E जो है तमिलनाडु है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,